वेलकम बैक टू स्ट्रीट मैथ्स। प्राची मैथ्स बुक सॉल्व करते हैं हम इस चैनल पर। आज क्लास 7th की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज 16 मल्टीप्लाई बाई 5/3। तो हमें रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई करने हैं। तो मल्टीप्लाई में जैसा कि हमें पता है हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कट रहे हैं तो हम उनको कट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, क्या ये कट रहे हैं आपस में। 16 मल्टीप्लाई बाई 5/3, तो डिनोमिनेटर हमारे पास सिर्फ 3 है, न्यूमरेटर 2 है, 16 है और 5 है। हम इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं बनेगा। तो 3 से ना 5 कटेगा ना 16 कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इनकी जस्ट आमने सामने मल्टीप्लाई। 16 5 जा 80 और 3 1 जा 3, तो 80/3 हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3 होल 4/5 मल्टीप्लाई 6 होल 3/7। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15 प्लस 4 19, तो 19/5 मल्टीप्लाई बाई 7 6 जा 42, 42 एंड 3 45/7। तो अब फिर से हम वही पहले वाला रूल देखेंगे। अगर कुछ भी कट रहा है आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो हम पहले उसको कट कर देंगे, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस 5 से 45 9 टाइम में कट जाएगा, तो हम इससे 9 टाइम में उसको कट कर देते हैं। 5 9 जा 45। अभी और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है किसी से भी, तो 99 जा 171 और 7 1 जा 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन करने जाएंगे हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटो हमारा, 7/8 मल्टीप्लाई बाई 6। 7/8 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दिया है यहाँ पर। तो हम देखेंगे कुछ कट रहा है, जी हाँ बिल्कुल कट रहा है। 2 से 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा 3 टाइम, 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 2 से 6 को भी डिवाइड कर दिया 3 टाइम पर, और 2 से 8 को भी डिवाइड कर दिया है 4 टाइम पे। बस ये याद रखना है, जिससे भी कट करेंगे हम, उससे हमें न्यूमरेटर को भी कट करना है, डिनोमिनेटर को भी कट करना है। ऐसा नहीं हमने 6 को तो 2 से कट कर दिया, 8 को 2 से कट नहीं कर रहे, 4 से कट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सेम नंबर से ही हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कट करना है। ठीक, तो 7 3 जा 21 और 4 1 जा 4, तो 21/4 इसका आंसर हो जाएगा। इधर भी देखो, हमने 5 से 5 को कट किया था 1 टाइम, और 5 से 45 को कट किया था 9 टाइम। इसी तरीके से यहाँ पे 2 से 6 को कट किया 3 टाइम, 2 से 8 को कट किया 4 टाइम। अलग अलग नहीं करना, सेम नंबर से ही हमें कट करना है। और कट जब ही करना है जब न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों ही कट हो रहे हों, भले ही वो किसी भी नंबर से हो रहे हो। जरूरी नहीं कि ये 5 से हुआ था पूरा पूरा 1 टाइम हो गया और ये 9 टाइम हो गया तो सब ये 6 से 8 भी पूरा पूरा हो जाए, नहीं। हम कोई भी कॉमन ले सकते हैं, कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, एचसीएफ ले सकते हैं इन दोनों का। एचसीएफ 2 ही आएगा तो 2 से भी हम कट कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस देखते हैं कुछ हम। फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/8। इसमें हम देखेंगे कुछ भी कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा आपस में। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को नहीं काटना। कई बच्चे कहीं 4 से 8 को ही नहीं काट दे ना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को नहीं काटना हमें। डिनोमिनेटर से, ये डिनोमिनेटर है 4, तो इससे हम 3 को कट कर सकते हैं, 5 को कट कर सकते हैं। ये 8 है तो इससे हम 3 को कर सकते हैं, 5 को कर सकते हैं। पर 4 से 8 को आपस में नहीं करना, आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 जा 15, 4 8 जा 32, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आएगा इसका, 15/21 मल्टीप्लाई बाई 26/52। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हमें कुछ ना कुछ
कटता हुआ ज़रूर दिखेगा। हम सबसे पहले 3 से 15 को कट करते हैं, 3 5 जा 15 और 3 से ही 21 को कट करेंगे, 3 7 जा 21। अब यहाँ पर 26 से 26 कट जाएगा 1 टाइम, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52। तो इस तरीके से हमारा कट पिट करके ऊपर 5 बचा और 1 बचा, नीचे 7 एंड 2, तो 5 1 जा 5, 7 2 जा 14 आंसर। सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन का? सिक्स्थ पार्ट है 100/75 मल्टीप्लाई बाई 35/40। इसमें भी हमें कटते हुए देखेंगे। सबसे पहले हम 20 से 40 को कट करेंगे 2 टाइम, 22 जा 40 एंड 20 से ही 100 को कट करेंगे 25 जा 100। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 5 से 5 को कट कर देंगे 1 टाइम, 5 से 75 कट हो जाएगा 15 टाइम, 15 5 जा 75 दिख रहा है। वही हो पूरा क्वेश्चन ही ढक गया। चलो दोबारा देख लेते हैं। 100/75 मल्टीप्लाई बाई 35/40। तो हमने 20 से कट किया पहले 40 को 2 टाइम्स, फिर 20 से 100 को कट किया 5 टाइम्स। अब इसी 5 से 5 को कट कर दिया 1 टाइम और 5 से 75 को 15 टाइम। अब हम देखेंगे तो 5 से 15 भी 3 टाइम कट हो जाएगा और 5 से 75 भी 7 टाइम कट हो जाएगा। तो ऊपर अब हमारे पास बचा 7 और 1, नीचे बचा 3 एंड 2। तो हम 7 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 मिल जाएगा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा, 2 3 जा 6, तो 7/6 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं इधर, 6 के बाद के क्वेश्चन इस तरफ ही सॉल्व कर लेते हैं। सेवन्थ पार्ट है हमारा 3 होल 1/3, 3 होल 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1 होल 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1 होल 1/14। तो 3 दे दिए हैं, तीनों को हम पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3 3 जा 9 1 10/3 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 और 2 7/5, 14 1 जा 14 और 1 15/14। अब हमें देखना है किससे क्या कट रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 से कट गए दोनों ऊपर नीचे के। नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 से कट गए दोनों ऊपर नीचे के। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से भी कट गए दोनों ऊपर नीचे के। अभी कुछ और कट रहा है, यस 2 से कट जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। एनीथिंग एल्स, कुछ और बचा? अब कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ऊपर 5 ही बचा, नीचे बचा हमारा 1। तो हम इसको कह सकते हैं ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया 5, क्योंकि हम 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक, इसी तरीके से मूविंग ऑन टू अवर 8th क्वेश्चन। 8th question which is 2 right 1/3 multiply 1 right 1/2 multiply by 1 right 1/6। इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 3 2 जा 6 एंड 1 7/3 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 1 3/2 मल्टीप्लाई 6 7/6। अब हम देखेंगे क्या कट हो रहा है आपस में। 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल मत कर देना, ऊपर ऊपर है दोनों, ठीक है। तो और कुछ तो कैंसिल होता नहीं दिख रहा। 7 प्राइम नंबर है तो वो 2 और 6 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो बस इतना ही होना था इसमें। तो आगे देख लेते हैं। 7 7 जा 49, 6 2 जा 12, 49/12। अगर हम इसको आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा, पर अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 12 4 जा 48, 149/12, 4 होल 1/12, ये आंसर हो जाएगा हमारा। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार। 9th क्वेश्चन इज 2 होल 1/7 मल्टीप्लाई बाई 1 होल 3/16 मल्टीप्लाई बाई 1 होल 5/18 मल्टीप्लाई बाई 5/7। 4 फ्रैक्शन दे दी हैं इसमें उसने। तो अब हम इसको पहले चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 2 जा 14 एंड 1 15/7 मल्टीप्लाई बाई 16 1 जा 16 3 19/16 18 23/18 मल्टीप्लाई 5/7। ये पहले से ही नॉर्मल फ्रैक्शन में है। तो अब इसमें हम कट करके देखेंगे कुछ कट हो रहा है आपस में।
फाइव प्राइम नंबर है, 23 प्राइम है, 19 भी प्राइम है, तो इनसे कुछ भी कट नहीं होगा, बच्चा सिर्फ 15। 15 3 एंड 5 का मल्टीपल है, 3 एंड 5 नीचे कहीं है नहीं है, 18 है, 18 तो 3 से 15 कट जाएगा हमारा 5 टाइम, 3 से 18 कट जाएगा हमारा 6 टाइम। कुछ और बचा? कुछ और नहीं बचा। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 1 होल 3/16 नहीं 46 है। हाँ, ये सही नोटिस किया हमारी भांजी ने, 46 है। तो 46 बन जाए 46 एंड 3 49/46 आएगा, तो ऊपर भी चेंज होगा 49 हो जाएगा। अभी 23 से 46 भी कट जाएगा 2 टाइम, यहाँ आएगा 1। 7 से 49 कट जाएगा 7 टाइम, यहाँ आएगा 1, और इस 7 से ये 7 भी कट जाएगा 1 टाइम। तो सब कट गए, अब कुछ नहीं बचा। ऊपर बचा हमारा 2 और 5, और नीचे बचा ओनली 2 एंड 6। तो हम क्या कर देंगे, 5 5 जा 25 और 2 6 जा 12। इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें तो 12 2 जा 24, 125/12, ये आंसर हो जाएगा। तो हमारे 9 तक यहाँ हो गए हैं। 10 11 के लिए हम नीचे कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन इज 2 होल 1/3, 2 होल 1/3 मल्टीप्लाई 1 होल 1/2 प्लस 1 होल 2/3 मल्टीप्लाई 2 होल 2/3। तो फर्स्ट स्टेप हमारा, इनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 3 2 6 1 7/3 मल्टीप्लाई 2 1 2 3/2 प्लस 3 1 3 2 5/3 मल्टीप्लाई 3 2 6 2 8/3। तो इसमें हमें बीच में प्लस भी मिल गया है। तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस 3 से इधर कट कर दें या इस 2 से इस 8 को कट कर दें, नहीं। अब मल्टीप्लाई में ये दोनों हैं तो हम इन दोनों को ही करेंगे मल्टीप्लाई के रूल के हिसाब से, और इधर ये दोनों हैं तो इन दोनों को करेंगे। बीच में प्लस है तो हम इधर से इधर नहीं भागेंगे, ठीक है। पहले हम कट करके देख लेते हैं कुछ कट हो रहा है। इधर तो कुछ कट नहीं होगा, इधर कुछ, इधर 3 से 3 कट हो जाएगा। तो बस इस तरफ बचा हमारा 7/2, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2 प्लस इधर बचा 5 8 जा 40/3 3 जा 9, 40/9। तो अब हम इन दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके हमारा क्या आ जाएगा, 2 9 जा 18, 18 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके 63 प्लस 80, तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ गया 80 63 143/18। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है तो किसी से कटेगा नहीं है। बस इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दें तो क्या आ जाएगा, 18 8 जा 144, ज़्यादा हो गया तो 18 7 जा 126, 17 ऐड कर दिया अपॉन में 18, ये आंसर। इसको एक बार और समझ लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ था 2 होल 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1 होल 1/2, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट को हमें ऐड करना था इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो इनको हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज किया, जो कि हो गया 7/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2। तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको प्लस करना था हमें 5/3 मल्टीप्लाई बाई 8/3 इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो इनका प्रोडक्ट आ गया हमारा 7/2, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया हमारा 40/9। अब हमें इन दोनों को प्लस कर देना है। प्लस ये लाइक फ्रैक्शन है नहीं, अनलाइक फ्रैक्शन है, मीन्स दोनों की डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके हमने देखा कि 2 में हमने 9 का मल्टीप्लाई किया था तो 18 हो गया, तो हम 7 में भी 9 का मल्टीप्लाई कर दिया। 9 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था 18 करने के लिए, तो हमने 40 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 80 मिल गया। इन दोनों को जोड़ दिया हमने, 143/18 था, 18 ही रहेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया डिवाइड करके, तो 7 होल 17/18 आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट है जो हमारा 11, इसको भी चेक कर लेते हैं हम। 11th पार्ट है 5 होल 1/3 मल्टीप्लाई ये स्टार नहीं है, 4 होल 1/2 माइनस 3 होल 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1 होल 5/6। तो इसको हम पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 5 जा 15 एंड 1 16/3 मल्टीप्लाई 9/2 माइनस
13/4 मल्टीप्लाई 11/6। ये हमने नॉर्मल में चेंज कर लिया, 16/3 मल्टीप्लाई 9/2 माइनस 13/4 मल्टीप्लाई 11/6। अब हमें अभी भी इसमें वही चीज़ करनी है, इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है इन दोनों के प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम पहले कट करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इधर कुछ कटेगा, इधर कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर के दोनों प्राइम नंबर हैं तो नीचे से वो कट नहीं होंगे। तो इस तरफ क्या बचा हमारा, 8 3 जा 24, सिर्फ 24 बच रहा है इधर हमारा। 24 से हमें माइनस कर देना है 13 10 जा 130 11 143 143/24, ये हमें माइनस कर देना। तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। हमारा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। अब 1 में हमने 24 का मल्टीप्लाई किया 24 लाने के लिए, तो 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। तो 576 लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, माइनस 24 बन जाए 24, तो 143 बन जाए 143, माइनस कर देंगे। अब 6 में से 3 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 1 गए 4, 433/24। इसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 24 2 जब 48 ज़्यादा, 24 बन जाए 24 19 193, 24 8 जब 192, तो 1 आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर, 24 आ जाएगा डिनोमिनेटर, और 24 1 और 8 18 आ जाएगा हमारा राइट में होल 1 के। इसको एक बार और समझ लेते हैं। 5 होल 1/3 मल्टीप्लाई बाई 4 होल 1/2 माइनस 3 होल 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1 होल 5/6। हमें इन दोनों के प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करना था इन दोनों के प्रोडक्ट को। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमने निकाला था, इनको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करके कितना, 24। इन दोनों का प्रोडक्ट हमने निकाला था 143/24। तो अब हमने 24 से माइनस कर दिया था 143/24। इसके नीचे 1 मान के हमने एलसीएम लिया तो 24 आ गया। ऊपर हमारा आ गया था 576 माइनस 143। फिर जब हमने इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमें मिला 433/24, और डिवाइड करने पे हमने इसको डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो हमारा आंसर आ गया था 18 होल 1/24। तो इस तरीके से 7th क्लास की प्राची मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द मिसिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर निकालना है हमें। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज 3 होल 3/4 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4। तो इसके कहने का मतलब यह है कि 3 होल 3/4 में हमने ऐसा क्या जोड़ दिया कि हमें सम में 4 मिल गया। तो अब हम चेक करते हैं। तो हम लिख लेते हैं लेट, जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हमने मान लिया x, लेट क्वेश्चन मार्क भी x। तो इसको हम चेंज कर लेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में। 4 3 जो 12 3 15/4 में हमने x प्लस कर दिया तो हमें 4 मिल गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 4 दे रखी है, सॉरी x की वैल्यू हमें निकालनी है और 15/4 के संग प्लस में है x। तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 15/4 है जो हमारा न्यूमेरिकल साइड है इसको हम भेज देंगे न्यूमेरिकल 4 की तरफ। तो यहाँ पे ये प्लस में है, इधर जाके 15/4 माइनस में हो जाएगा। तो माइनस कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, एलसीएम 4 आ गया तो 4 4 16 माइनस 15। तो x की वैल्यू जो हमें मिल गई है वो मिल गई है 1/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/4। एक बार और समझ लेते हैं। उसने हमसे पूछा था 3 होल 3/4 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमें 4 मिल जाए। हमने बोला हम x ऐड कर देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, पर उस x की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि x एक है वेरिएबल टर्म्स, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इस जगह पे इसकी वैल्यू क्या होगी हमें वो निकालनी है। तो हमने क्या किया, इसको पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जो कि हो गई 15/4 में हमने x प्लस कर दिया तो 4 मिल गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या किया, 15/4 को हम राइट हैंड साइड में ले आए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जहाँ पर 4 था। तो 4 के संग ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में था। तो माइनस करके हमें क्या मिल गया 1/4 जो कि x की वैल्यू हो गई।
इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका। इधर ही सेकंड क्वेश्चन है 12 माइनस 2 होल 3/4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन में 4। तो इधर भी हम लेट क्वेश्चन मार्क बी एक्स लिखेंगे, लेट क्वेश्चन मार्क बी एक्स। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, 12 माइनस 4 टू द 8 3 11/4 इक्वल टू एक्स अपॉन 4। तो इसके नीचे हम अपना 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 4, 4 1 4, 12 4 48 माइनस 11 अपॉन में इक्वल में एक्स अपॉन 4। तो 48 माइनस 11 क्या हो जाएगा हमारा 37, यस 37 अपॉन में 4 इक्वल टू एक्स अपॉन 4। अब हम फिर से वही काम करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की संख्या है 4, वो भी डिवाइड में, तो हम 4 को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे ताकि नंबर एक तरफ हो जाए, लेटर्स एक तरफ हो जाए। तो हम ये यहाँ पर डिवाइड में इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 37/4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू एक्स, यही हो जाएगा। और यहाँ पर इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, तो अब बचा क्या हमारा 37 इक्वल टू एक्स, तो मतलब x इक्वल टू 37, ये आंसर आ गया। फिर से समझेंगे हम, ये समझ लो 12 माइनस 2 होल 3/4 करके जो आंसर आना था ना हमारा, वो क्वेश्चन मार्क अपॉन में 4 है, तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो उसने गायब कर रखा है, तो उसकी जगह पे क्या आएगा वो हमें पता करना है। तो हमने इनको अपना क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिया, देन वी सब्ट्रैक्टेड 2 होल 3/4 फ्रॉम 12, तो इसको हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज किया, तो 4 2 8 3 11/4 आ गया। तो 12 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 11/4, जो कि मिल के आ गया हमारा 37/4 सब्ट्रैक्ट करके। इक्वल में हमारा x/4 चल ही रहा है। अब हमें वैल्यू x की निकालनी है, तो हमें 4 को इधर से हटाना पड़ेगा, तो 4 राइट हैंड साइड से मूव करके लेफ्ट हैंड साइड में गया, क्योंकि 4 राइट हैंड साइड में डिवाइड में था, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 37। इसी तरीके से इसका थर्ड जो पार्ट है इसको हम करेंगे, थर्ड पार्ट इज 9 होल 3/8 9 होल 3/8 माइनस 2 होल 1/8 इक्वल में क्वेश्चन मार्क अपॉन 4। तो देख लेते हैं, माइनस करके फिर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे भी हम लेट क्वेश्चन मार्क बी एक्स, इसको x मान लेते हैं, चेंज करते हैं इनको नॉर्मल फ्रैक्शन में, 8 9 72 और 3 75/8 माइनस करना 8 2 16 और 1 17/8 इक्वल में आना चाहिए हमारा x होल 1/4। ठीक है जी, माइनस कर देते हैं, लाइक फ्रैक्शन है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शन, तो 75 माइनस 16 कर देंगे हम, 75 माइनस 17/8 इक्वल में x होल 1/4। तो माइनस करके क्या आ जाएगा हमारा, 15 में 7 गए 8, 58/8 इक्वल टू x होल 1/4। 58/8 इक्वल टू 8 आ गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी अब हम नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 58/8 इसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि हम इसको करते थे, इन दोनों का क्या किया था मल्टीप्लाई, और फिर जो प्रोडक्ट आया था उसमें प्लस किया था, इसी तरीके से हम इधर भी करेंगे, 4 और x का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 4x, इसमें +1 कर देंगे, तो 4x + 1 अपॉन में 4। इस तरीके से हमारा ये वाला टर्म आ गया। अब हम क्या कर देंगे, नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 58/8 है इक्वल में 4x + 1 अपॉन में 4 है, तो इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई सेकंड वाले डिनोमिनेटर से, और जो सेकंड न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से। तो हम इस तरफ करते हैं सॉल्व इसको, ताकि कैमरा में आता रहे। तो 58 × 4 कर देंगे हम, और इधर 4x + 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो 58 × 4 क्या आ जाएगा हमारा, 4 8 = 32, 4 5 = 20 एंड 3 23 इक्वल में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 = 32x + 8 1 = 8।
अब हम वही करेंगे, नंबर्स को इस तरफ लेके जाते हैं, तो पहले हम सिर्फ 8 को लेके जाएंगे, 232 प्लस में 8 है तो -8 हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा हमारा 32x, माइनस करके क्या आ जाएगा 224 इक्वल में 32x। 32x की वैल्यू हमें 224 मिल गई है, पर हमें 32x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक x की वैल्यू चाहिए। तो हम 32 को क्या करेंगे 224 के संग ले आएंगे। अब वो x के संग किस में है, मल्टीप्लाई में, तो 224 के संग आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू 224 अपॉन में 32 डिवाइड में चला जाएगा। अब 32 से 224 को कट करेंगे तो 32 7 जा 224, 7 2 जा 14, हाँ 32 7 जा 224। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x इक्वल टू 7 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी फिनिश हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। 9 होल 3/8 माइनस 2 होल 1/8 इक्वल टू, होल में कुछ पार्ट है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, साथ में फ्रैक्शन 1/4 दे रखी है, हमने इनको चेंज किया। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमने x मान ली है, चेंज करके 75/8 माइनस 17/8 आ गया, x होल 1/4 इक्वल में चल रहा था, उसको ऐसे ही चलने देते हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने 75 में से 17 को माइनस कर दिया, हमें मिल गया 58/8। ये ऐसा था, हमने इसको ऐसा ही रखा, पर अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो हमने 4 का मल्टीप्लाई x में किया और फिर +1 कर दिया, तो मल्टीप्लाई करके आया 4x, फिर प्लस कर दिया तो 4x + 1 बन गया अपॉन में 4। यहाँ मिला था हमें 58/8, हमने इन दोनों का किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 58 × 4 होके हो गया हमारा 232। 8 का मल्टीप्लाई 4x + 1 में कर दिया तो हो गया हमारा 32x + 8। अब हमने पहले +8 को इधर लेके आए तो माइनस हो गया, माइनस होके आ गया हमारा 224, और अब 32 इधर x के संग मल्टीप्लाई में था तो हम उसको 224 के संग ले जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड करके आ गया हमारा 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। नाउ मूविंग ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 4 विच इज फाइंड क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, फाइंड 1/10 ऑफ 110/17। तो 1/10 ऑफ 110/17। तो 1/10 मीन्स 1/10, 1 पार्ट ऑफ 10 पीसेस ऑफ, वी विल कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई का ऑफ की जगह पे, और 110/17 है ये। अब इससे हम देखेंगे क्या कट हो रहा है, 10 से 110 कट हो जाएगा 11 टाइम पे, मतलब 0 से 0 बेसिकली, और कुछ कट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 11/17 आंसर। सेकंड पार्ट था हमारा 3/6 ऑफ 12 मीटर, 3/6 ऑफ 12 मीटर। तो 3/6 ही रहेगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 12 की जगह 12 लिख देते हैं, मीटर है तो मीटर भी लिख देते हैं। 6 से हम 12 को कट कर देंगे 2 टाइम पे, 6 से 6 कटेगा 1 टाइम पे, तो नीचे तो हमारा कुछ नहीं बचा, 1 ही है, ऊपर क्या आ गया 3 2 6, तो 6 मीटर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट पर मूव करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा 1/10 ऑफ 13, 1/10 ऑफ 13/36, 13/36 लिख लेते हैं इसको। 1/10 ऑफ 13/36, इसमें कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 13 1 जा 13। क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, 1 तो प्राइम भी नहीं होता। और 36/10 360 हमारा आंसर हो जाएगा, 13/360। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1/4 ऑफ ₹1 ऑफ ₹1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 रुपये को हम पहले लिख लेते हैं 100 पैसे में, 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे होता है, क्योंकि इसका आंसर पैसे में ही आने वाला है। ठीक, 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे, तो हम इसको अब कैसे लिख सकते हो, 1/4 मल्टीप्लाई बाई
100 पैसे इक्वल ही है, 100 पैसे लिख लो चाहे 1 रुपये लिख लो, इक्वल है। अब 4 से 4 1 जा 4, 25 टाइम पे 100 कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा 25 1 जा 25 पैसे। इसको एक बार दोबारा समझ लो, 1 रुपया था, 1 रुपये का 1/4 पार्ट करना था हमें, तो 1 से ब्रेक डाउन करके क्या मिलेगा, जब 1 से हम छोटी पार्ट में आएंगे करेंसी में, इंडियन करेंसी में, तो 1 से छोटा क्या होता है, फिर पैसे ही आते हैं, ठीक है। तो पैसों में हमने क्या कर दिया, 1 रुपये की वैल्यू निकाल दी, 1 रुपये की वैल्यू 100 पैसे हो गई, तो 1 रुपये की जगह हमने क्या लिख दिया 100 पैसे, और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारा आ गया 25 पैसे। इसी तरीके से हम 5th पार्ट में चलेंगे। 5th पार्ट है हमारा अ क्वार्टर ऑफ 1000, अ क्वार्टर ऑफ 1000। एक क्वार्टर कितना होता है हमारा, एक 1/4, 1 पार्ट ऑफ 4 पीसेस, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1000, तो 4 से हम 1000 को कट करेंगे तो 250 टाइम में कंप्लीटली कट हो जाएगा, तो आ क्वार्टर ऑफ 1000 कितना हो जाएगा 250, मतलब 1000 का जो 1/4 पार्ट है वो कितना हो जाता है हमारा 250। अब हम एक लंबी लाइन खींचते हैं, 5th क्वेश्चन तक हो गया हमारा। 6th क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं साइड में। क्या है 6th क्वेश्चन, 3/4 ऑफ 5/27 ऑफ 5/27, तो 3/4 को हम कैसे लिखेंगे, 3/4 ऑफ 5/27। कट करते हैं, कुछ कट होगा, यस होगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, एनीथिंग एल्स नो। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 5 1 जा 5, 4 9 जा 36, तो 5/36 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट क्या है इसका, 7 ही क्वेश्चन थे इसमें। 7th क्वेश्चन है हमारा 9/10 ऑफ 100/99, 9/10 ऑफ 100/99, थोड़ा ज़्यादा छोटा लिख देता हूँ मैं, है ना, चलो नेक्स्ट टाइम से बड़ा करेंगे। तो 9/10 को कैसे लिखेंगे हम, 9/10 मल्टीप्लाई बाई 100/99, इसमें भी कट जाएगा हमारा, 9 1 जा 9, 11 9 जा 99, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो कट पिट के हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 1 जा 10, 11 1 जा 11, तो 10/11 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है। और क्वेश्चन है कि इसमें एक बार देख लेते हैं बुक में हम, जी नहीं और नहीं है। तो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गए हमारे। 4 पार्ट थे इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड से सॉल्व करना शुरू किया था हमने, तो सेकंड थर्ड फोर्थ इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इसका 2.3 जो है असाइनमेंट 2.3, ये जल्द ही कोशिश करेंगे इसी वीक में आ जाए, नहीं तो अगले वीक को मंडे में ज़रूर आ जाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।